हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बॉलीवुड में आज भले ही कैट फाइट की चर्चा ना होती हो, लेकिन एक ऐसा दौर था जब बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस एक दूसरे को देखने के बाद जलती थी, एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहती थी और एक दूसरे से बात तक नहीं करती थी। आज भी कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में दूरियां उसी तरीके से बरकरार हैं। हालांकि ये देखा गया है कई बार कि कुछ एक्ट्रेसेस जो कभी जानी दुश्मन हुआ करती थी, उन्होंने एक साथ स्टेज शेयर किया है, एक साथ कॉफी विद करण के शो में पहुंची हैं, चाहे वो प्रियंका और करीना ही क्यों ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी ये दावे किए जाते हैं कि इन एक्ट्रेसेस को एक साथ मिलाया जा ही नहीं सकता है। भले ही ऑन स्क्रीन ये किसी भी तरीके से बर्ताव करे, लेकिन ऑफ स्क्रीन इनकी सालों पुरानी दोस्ती आज भी दुश्मनी में कायम है। आज भी ये लोग दुश्मनी जैसा बर्ताव करते हैं। पर्सनली इनका कोई भी मतलब किसी से नहीं होता है। बॉलीवुड की ये एक्ट्रेसेस जो कि अक्सर अपनी दुश्मनी को लेकर चर्चाओं में रहती हैं, सालों पहले इनके जो रिश्ते में खटास आई थी, आज भी उसी तरीके से बरकरार हैं। इस तरीके के दावे किए जाते हैं। कौन कौन सी एक्ट्रेस हैं, देखिए ये लिस्ट। बॉलीवुड की दो बोल्ड दीवा करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा, जिसकी कैट फाइट किसी से भी नहीं छिपी है। एक्ट्रेस की माने तो दोनों के बीच टकरार फिल्म ऐतराज के दौरान शुरू हुई। फिल्म में नेगेटिव किरदार निभाने के बाद प्रियंका करीना से ज्यादा तारीफें बटोरने में सफल रहीं। बस फिर क्या था, ये बात बेबो को बिल्कुल भी रास नहीं आई और उन्होंने कॉफी विद करण के शो में प्रियंका के लहजे पर जमकर तंज कसा था, जिसके बाद दोनों हसीनाएं कई मौकों पर एक दूसरे पर कटाक्ष करती हुई नजर आई थी। तो वहीं अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेसेस रेखा और जया की भी तकरार हेडलाइंस में आज भी सुर्खियों का हिस्सा है। जया और रेखा के रिश्ते खटास में कैसे बदले, ये सभी को पता है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के लिए इन दोनों के बीच में तकरार बनी रही और अमिताभ बच्चन के लिए ही इन दोनों के बीच में दूरी आज भी है। दावा ये किया जाता है कि आज इन दोनों के रिश्ते सुधर गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आता। हालांकि कई बार अवार्ड शोज में जया और रेखा को एक साथ बात करते हुए देखा गया है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं समझा जा सकता कि इन दोनों के बीच में रिश्ते पहले जैसे हो गए। बता दें, एक ऐसा वक्त था कि रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर की खबरें काफी सुर्खियों में थीं। इन दोनों के बीच में रिश्ता था, लेकिन इस रिश्ते में खटास तब आई जब अमिताभ बच्चन की जिंदगी में जया बच्चन ने जगह ले ली। बता दें कि फिल्म सिलसिला इन तीनों की लव ट्रायंगल की एक ऐसी कहानी थी जिसे सच माना गया था। सिलसिला फिल्म, जो कि बॉक्स ऑफिस पर उतना ज़्यादा नाम तो नहीं कमा पाई, लेकिन उसमें रेखा, जया बच्चन और अमिताभ की केमिस्ट्री दिखाई गई थी। ये केमिस्ट्री लोगों का मानना है कि रियल लाइफ बेस्ड थी। आखिर में वही हुआ जिसका डर था। रेखा और अमिताभ का रिश्ता टूटा और जया ने जगह बना ली। अब बात करते हैं बॉलीवुड की दो और हसीनाओं की, जिसका नाम है दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ। आज भी ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। दौलत से लेकर शोहरत तक दोनों हसीनाएं एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं। हालांकि दोनों की जंग केवल बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि निजी जिंदगी में भी बरकरार है। जानकारी के मुताबिक रणबीर कपूर ने दीपिका पादुकोण के साथ रिश्ते रहते हुए कैटरीना कैफ के साथ नजदीकियां बढ़ा ली थी। इसकी वजह से दीपिका को तगड़ा झटका लगा था और उन्होंने एक्टर के साथ ब्रेकअप कर लिया। कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण दोनों अपनी निजी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं। आज वो शादीशुदा हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच में मनमुटाव आज तक खत्म नहीं हुआ। ये वो ऐसी एक्ट्रेसेस के नाम हैं जो कि आज भी बॉलीवुड में चर्चाओं में रहती हैं। अपने फिल्मों, अपनी अदाकारी, अपनी ग्लो, अपने ड्रेसेस, अपने लुक्स की वजह से तो छाई ही रहती हैं। साथ ही अपने नज़दीकियों की वजह से भी ये चर्चाएं बटोरती हैं। अक्सर इनके रिलेशनशिप की कई ऐसी दास्तान
सुर्खियां बनती है। बात करें दीपिका और कैटरीना की, तो दावा किया जाता है कि आज इन दोनों के रिश्ते ठीक हो चुके हैं, लेकिन कई मौक़ों पर इन दोनों को एक दूसरे से इग्नोर करते हुए भी देखा गया है। इसकी साफ वजह करीना कपूर खान के भाई रणबीर कपूर से हुआ ब्रेकअप है। बता दें कि दीपिका इन दिनों अपने प्रेगनेंसी के फेज को एंजॉय कर रही हैं और बॉलीवुड से एक लंबी छुट्टी ले चुकी हैं। दीपिका ही नहीं, दीपिका के पति रणवीर सिंह भी एक लंबी छुट्टी पर जा चुके हैं। आज के दौर की बात की जाए तो आज के वक्त में इस तरीके की कैट फाइट देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन बॉलीवुड में 90s का दौर काफ़ी ज़्यादा खास रहा है, जब एक्ट्रेसेस में कैट फाइट देखने के लिए मिलती थी। एक्ट्रेसेस एक दूसरे से जेलस भी होती थी। कई बार इनके झगड़े की खबरें सामने आई हैं। ऐसा नहीं है कि आज इस तरीके की सुर्खियां नहीं आती, हालांकि आज इनकी संख्या कम हो चुकी है। बात करें एक और ऐसी एक्ट्रेस की जिनकी कैट फाइट काफ़ी चर्चाओं में थी, वो है ऐश्वर्या राय बच्चन और सोनम कपूर। दरअसल सोनम कपूर ने ऐश्वर्या राय को उनके हाव भाव, उनके बर्ताव को लेकर उन्हें आंटी कह दिया था, जिसकी वजह से उनके रिश्ते भी खराब होने की चर्चा काफ़ी लंबे वक्त से बॉलीवुड की सुर्खियां बन चुके हैं। ये वो एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपनी कैट फाइट के लिए भी नाम कमाया है और साथ ही अपनी फिल्मों में अदाकारी के लिए भी, अपनी एक्टिंग के लिए भी। देखा इस लिस्ट में किस किस का नाम है। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में दोस्ती थी, लेकिन दोस्ती टकरार में बदल गई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आज भी चर्चाओं का विषय बना रहता है। आज भी कहते हैं कि इन दोनों के जो रिश्ते हैं अलग अलग एक्ट्रेस के, उनकी जो एनिमीज़ हैं उनके साथ आज भी उसी तरीके से बरकरार हैं। आज भी अगर ऑफ कैमरे की बात करें तो ज़्यादा मतलब ये एक्ट्रेसेस किसी से नहीं रखती हैं। हालांकि कई बार देखा गया है कि एक्ट्रेस ने ऑफ स्क्रीन बात भी की है, हाय हेलो जैसी इनकी मुलाकात होती है, लेकिन वो बात, अब वो दोस्ती इनके बीच में ही उस तरीके से बरकरार नहीं है जो सालों पहले हुआ करती थी। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।